पुत्र गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन की वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है, जो साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। और इस एकादशी को पांडव एकादशी, भीमसेन एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से, कथा को सुनने से पूरे वर्ष भर की 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ निर्जला एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। किंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, कथाओं को पूरे मन से और श्रद्धा से सुनिएगा, जिससे आपको संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति हो। तो आइए निर्जला एकादशी की कथा को सुनने से पहले आपको सुनाते हैं बांके बिहारी की बड़ी अद्भुत कथा, जिसको सुनने मात्र से बांके बिहारी की असीम कृपा के हम भागीदार बनते हैं। एक समय की बात है, श्री ठाकुर मंदिर के महंत, जो कि प्रभु के बहुत प्रिय भक्त भी थे, और कुछ शिष्यों को साथ लेकर दक्षिण में तीर्थ दर्शन करते हुए एक नगर में पहुंचे। संध्या का समय था। मार्ग में बहुत ही रमणीय उपवन देखकर महंत जी का मन हुआ यही कुछ देर विश्राम करें, भोजन प्रसाद बनाकर हरि नाम संकीर्तन किया जाए। संयोग से वह स्थान एक वैश्या का था। वैश्या वहीं पास के भवन में रहती थी। महंत जी और उनके शिष्यों को इस बात का पता नहीं था कि जिस जगह वह रुके हैं, विश्राम भोजन प्रसादी कर रहे हैं, वह स्थान एक वैश्या का है। वैश्या भी दूर से अपने भवन से श्री हरि भक्तों की क्रियाओं का आनंद ले रही थी। द्वार पर बहुत सुंदर सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अपने साथ अपने ठाकुर जी को भी वे लाए, और आज मानो संतों के प्रभाव मात्र से पाप आसक्त उस वैश्य के हृदय में भी प्रभु का प्रेम उपजने लगा। स्वयं को भागी जान उसने संतों को विघ्न न हो जाए यह जानकर और अपने बारे में कुछ न बताकर दूर से ही अपने भवन से ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। जब सभी संतों का भोजन प्रसाद संकीर्तन समाप्त हुआ, तो अंत में वह वैश्या एक थाल में बहुत सारी सामग्री स्वर्ण मुद्राएं लेकर महंत जी के सामने गई और महंत जी को प्रणाम किया और बताया कि यह स्थान मेरा है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। महंत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई यह जानकर और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने भी कहा, ये बहुत ही रमणीय स्थान है, हमारे ठाकुर जी को भी बहुत पसंद आया। यह स्थान संकीर्तन में भी बड़ा मन लगा। अब वैश्या ने स्वर्ण से भरा हुआ थाल महंत जी की सेवा में प्रस्तुत किया। सच्चे संतों का स्वभाव होता है कि वह बिना जाने किसी भी अयोग्य व्यक्ति का धन और सेवा नहीं लेते, शास्त्र भी अनुमति नहीं देते। अतः महंत जी ने उस वैश्या से कहा, हम बिना जाने यह धन स्वीकार नहीं कर सकते, आपने किस तरह से यह धन अर्जित किया है। वैश्या ने भी द्वार पर आए संतों से झूठ ना कहकर सारी बात सच सच बता दी। मैं एक वैश्या हूँ, समाज के आसक्त पुरुषों को रिझाती हूँ, उसी से मैंने यह धन अर्जित किया है। इतना कहकर वह महंत जी के चरणों में पूर्ण समर्पण करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। महंत जी से श्री ठाकुर जी की भक्ति का दान देने का अनुग्रह करने लगी। महंत जी को भी दया आ गई उनके इस अनुग्रह पर, लेकिन वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। यदि वैश्या का धन स्वीकार किया तो धर्म की हानि होगी, और यदि शरण में आए हुए को स्वीकार नहीं किया, मार्ग नहीं दिखाया, तो संत धर्म की हानि होगी। महंत जी ने अपने ठाकुर जी का ध्यान किया और उन्हीं को साक्षी कर वैश्या के सामने शर्त रखी। कहा, हम तो ये धन स्वीकार नहीं कर सकते। यदि तुम हृदय से अपने इस बुरे कर्म को छोड़ना चाहते हो तो ऐसा करो, इस पाप कर्म से अर्जित की हुई सारी संपत्ति को तुरंत बेचकर जो धन आए उससे हमारे ठाकुर जी के लिए सुंदर सा मुकुट बनवाओ। यदि हमारे ठाकुर जी वह मुकुट स्वीकार कर लेते हैं तो समझ लेना उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया, अपनी कृपा प्रदान की है। वैश्य का मन तो पहले ही निर्मल हो चुका था। महंत जी की आज्ञा शिरोधार्य कर तुरंत ही संपूर्ण संपत्ति बेचकर उसने ठाकुर जी के लिए कई लाख रुपए का सुंदर मुकुट बनवाया। कुछ ही दिनों में वैश्य ने मुकुट बनवाकर अपने नगर से महंत जी के साथ ठाकुर जी के मंदिर के लिए प्रस्थान किया।
मंदिर पहुंचते ही जब यह बात सभी ग्रामवासियों और मंदिर के पुजारियों को पता चली कि अब वैश्या के धन से अर्जित मुकुट ठाकुर जी धारण करेंगे, तो सभी अपना अपना रोष व्यक्त करने लगे और महंत जी उस वैश्या का मजाक उड़ाने लगे। महंत जी सिद्ध पुरुष थे, ठाकुर जी की सर्वविदित प्रेम भक्त भी थे, तो किसी ने उनका विरोध करने की चेष्टा नहीं की। अब देखिए, जैसे ही वैश्या मंदिर में प्रवेश करने लगी, द्वार तक पहुंची ही थी कि पूर्व का पाप बीच में आ गया। वैश्या वहीं रजस्वला हो गई। उसने अपना माथा पीट लिया, फूट फूट कर रोने लगी, मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी, सोचने लगी संत की कृपा हुई, ठाकुर जी का अनुग्रह प्राप्त होने ही वाला था कि रजस्वला हो गई, मंदिर में जाने के लायक नहीं रही। सब लोग हंसी उड़ाने लगे, पुजारी भी महंत जी को कोसने लगे। अब महंत जी भी क्या करते, उन्होंने वैश्या के हाथ से मुकुट लेकर स्वयं ठाकुर जी के गर्भगृह में प्रवेश कर ठाकुर जी को मुकुट पहनाने लगे। इधर महंत जी बार बार मुकुट प्रभु के मस्तक पर धारते और ठाकुर जी धारण ही नहीं करते। मुकुट बार बार ठाकुर जी के मस्तक से गिर जाता। अब तो महंत जी भी निराश हो गए, सोचने लगे हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, शायद प्रभु उस वैश्या को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए ठाकुर जी मुकुट धारण नहीं कर रहे। अपने भक्त को निराश देखकर ठाकुर जी से रहा नहीं गया, अपने श्री विग्रह से ही बोल पड़े, बाबा आप निराश मत हो, हमने तो उसी दिन उस वैश्या को स्वीकार कर लिया था जिस दिन आपने उसे आश्वासन देकर हमारे लिए मुकुट बनवाने को कहा था। तो महंत जी बोले, हे बाकी बिहारी लाल, हे मेरे प्रभु, जब स्वीकार कर ही लिया है तो उस बेचारी को लाया हुआ मुकुट धारण क्यों नहीं कर रहे। ठाकुर जी बोले, मुकुट तो हम उसी वैश्या के हाथ से धारण करेंगे, इतने प्रेम से लाई है तो पहनेगी भी उसी के हाथ से, उसे तो तू बाहर ही छोड़कर आया है और खुद मुकुट पहना रहा है मुझको। महंत जी ने कहा, प्रभु जी वो रजस्वला है, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। अब तो बाकी बिहारी लाल जो ठाकुर जी हैं जिद करने लगे, इसी समय लाओ, हम तो उसी के हाथ से मुकुट पहनेंगे। मुकुट मंदिर के सभी पुजारियों ने प्रभु की आज्ञा सुनी तो दांतों तले उंगली दबा ली। सब हैरान हो गए, संपूर्ण मंदिर में हाहाकार मच गया। जिसने सुना हैरान हो गया। ठाकुर जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस वैश्या को सम्मान पूर्वक मंदिर में प्रवेश कराया गया। अपने हाथों से वैश्या ठाकुर जी को मुकुट धारण कराने लगी। नेत्रों से अविरल आंसू की धाराएं बह रही थी, किंतु अद्भुत दशा हुई। जरा सोचिए, ठाकुर जी भक्त की इसी दशा का तो आनंद ले रहे थे। ठाकुर जी का श्री विग्रह बहुत बड़ा होने के कारण ऊपर चढ़कर मुकुट पहनाना पड़ता है। भक्त के अश्रु से प्रभु के संपूर्ण मुखार बिंदु का मानो अभिषेक हो गया। वैश्या के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, नयन अविरल अश्रुधारा बहा रहे थे। आज ठाकुर जी ने उस प्रेम स्वरूप भेंट स्वीकार करने हेतु अपना मस्तक नीचे झुका दिया और मुकुट धारण कर उस वैश्या को वह पद प्रदान किया जिसके लिए बड़े बड़े देवता संत महात्मा हजारों वर्ष तपस्या अनुष्ठान करते हैं, पर उस महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। हे दीनदयाल करुणा निधान प्रभु, जब तक किसी भक्त की करुण पुकार पहुंचती है तो अपने आप को रोक नहीं पाते, दौड़े चले आते हैं। तो प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। मैं भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हरि और परमात्मा को बारंबार नमस्कार करती हूँ। हे गोविंद, आप मेरी सभी दुखों और कलेशों का नाश करने वाले हैं, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। सर्वज्ञ वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया। तब युधिष्ठिर जी ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है कृपया कर उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर नित्य कर्म समाप्त होने के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले,
परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सब एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं, भीमसेन एकादशी को तुम भी ना खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो, तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है, तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमानी पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वर्क नामक अग्नि सदा जलती रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो जाए और जिसके करने से मेरा कल्याण हो। कोई एक ऐसा व्रत निश्चय करके मुझे बताएं, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीमसेन, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृषभ राशि पर हो, मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। उसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरे करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते, और अंत काल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करें। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया है, तो वह इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है, वह पुण्य का भागी है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जाप, होम आदि कुछ भी करता है, वे सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है, वह पाप का भागी होता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो निर्जला एकादशी को उपवास करके दान करेंगे, वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है, वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर, गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य निहित है, वह सुनो। इस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जल में धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृत में धेनु का दान उचित रहता है। प्राप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा, ऋतुफल द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं और श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम, दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव की परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन आन, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन,
कमंडल, छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसका वर्णन करता है, वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को पाता है वही फल इसके श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करूंगा। गंध, धूप, पुष्प, सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए ऐसा कहना चाहिए, संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्राप्त कराइए। भीमसेन, निर्जला एकादशी जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था, अतः यह एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। अब बड़ी ही श्रद्धा से सुनते हैं कैसे एक बूढ़ी माता ने एकादशी का व्रत रखा और इस कथा को सुनने से ही एकादशी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्ध अवस्था में क्या बाधा थी तो वे अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा कहानी सुनी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भर भर कर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही। पानी की कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही, तब कहीं थोड़ा धीर बंद पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह भी सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा, दूसरा भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी होती है। जैसे जैसे रोध होकर दिन कट गया, अब पहाड़ सी काली रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी, बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर जाती, भीतर आती, उनके घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही, कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत रख सकूं। ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों करती हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया, तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा है, बहुत कठोर, जरा जाकर इसकी परीक्षा लूं। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी माँ जल्दी से उठी। बाहर जाकर आसमान देखा, किंतु आसमान में कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग रही थी। थोड़ा उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने निश्चय किया, अब मैं इस व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर वे फिर से खटिया पर स्थिर होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने
उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, हाथ मुंह धो लो, शरबत पी लो। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उसका मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती। वे शांति पूर्वक खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसे लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे थोड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी देर में न जाने सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसे लगा सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह समझ गई। यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भी भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। घर परिवार हरा भरा हो गया और उनके अब कोई अभाव नहीं रहा। इस तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नाती से उनका घर भर गया। वे उस दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर सुख को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम में चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बूढ़ी माता और उसके परिवार को हरा भरा किया, वैसे एकादशी माता जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया है, आपकी कथा को सुना है, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली तुलसी माता की कथा। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो प्रत्येक एकादशी को श्रद्धा के साथ तुलसी माता की पूजा करती, एकादशी का उपवास करती, नियमित रूप से तुलसी माता को जल से सींचा करती। तुलसी माता में गहरी श्रद्धा थी। वे जब भी तुलसी जी को सींचते समय तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, अच्छी मौत दे, चंदन की काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, 11 के दिन भगवान श्री कृष्ण का कांदा दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान कृष्ण ने पूछा, तुलसी, तुम प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी, प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूं, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बस बूढ़ी माई से कह देना। इसके कुछ दिनों बाद ही बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। गांव वाले जब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें अर्थी पर उठाने लगे तो वे बहुत भारी हो गई, जिस कारण उनकी अर्थी बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। सभी बोले, यह तो बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? तभी वहाँ बूढ़ी ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण आए और बोले, भाइयों, यह भीड़ कैसी है? तब गांव वालों ने बताया, एक बूढ़ी माई मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी तो उठ ही नहीं रही, वे बहुत भारी हो गई है। ब्राह्मण रूपधारी भगवान कृष्ण बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। तब गांव वालों के कहने पर भगवान कृष्ण बूढ़ी माई के कान के पास जाकर
उसके कान में बोले, हे माई, तू अपने मन की बात कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ में बास ले, चटके की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, दाल भात का जीवन ले और ले कृष्ण का कांधा। अब तो भगवान की ये सब बातें सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान स्वयं उसे अपने कंधे पर ले गए। इस तरह बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने इस बूढ़ी माई की मुक्ति करी वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया वैसे हमें भी देना। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय।